हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं एनवीएस पीजीटी फिज़िक्स 2022 का कि किस टॉपिक में से हमारे क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कितने हमने 2019 के पेपर को लिया। ठीक है, 2019 के पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस यूनिट में से आए हुए हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। लास्ट इस बार 2022 का क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या कट ऑफ जाएगी एनवीएस पीजीटी फिज़िक्स 2022 की, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट स्किप एंड वॉच टिल एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, हमने कुछ यहाँ पे पीजीटी फिज़िक्स का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था हमारे पास, उसमें से हमने ये एनालिसिस किया। तो देखो, इसके बेस पे मैंने क्वेश्चंस सेपरेट किए हैं कि किस चैप्टर में से या किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस हमारे आए थे। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स का जो आपका पोर्शन है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो किस पोर्शन से आए हैं। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए हैं, तो ऑब्वियसली आप उस सेक्शन को पहले प्रिपेयर करोगे, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा क्वेश्चंस जिसमें से आए हुए हैं उन चैप्टर्स के गो थ्रू होंगे, और बाद में जिनमें से कम आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो जो मैंने देखा है इस वाले क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें देखो जो +2 का सिलेबस है वो ज़्यादा आया हुआ है एज़ कम्पेयर टू +1 का सिलेबस। ठीक है, अभी आप लोग खुद देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो, और किस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट एंड डायमेंशन की, इसमें से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और यूनिट एंड डायमेंशन में से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि आपसे एक यूनिट दी हुई, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की, आपको बता दिया कि प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट किसके सिमिलर होगी, 2-4 ऑप्शन और दे दिया, एंगुलर मोमेंटम के, लीनियर मोमेंटम के, फोर्स के। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, और एक जो उससे पिछले साल बना है वो कौन सा बना है, यूनिट एंड डायमेंशन में से, जो हमने कल ही एक वीडियो में डिस्कस किया है कि मास किस किस पे डिपेंड है, फोर्स पे, प्लैंक्स कांस्टेंट पे, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, तो वो कैसे डिपेंडेंट है, डायमेंशनल एनालिसिस करके उसकी पावर निकालना और फॉर्मूले में पुट करना, तो उस टाइप का। तो यूनिट एंड डायमेंशन में से कुल मिला के एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में से टोटल ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और काइनामेटिक्स में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है हर बार जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और आप बहुत ईजिली उसको प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, तो काइनामेटिक्स में से प्रोजेक्टाइल को आप बिल्कुल ना छोड़ के जाएं, प्रोजेक्टाइल ज़रूर करके जाएं। और इसमें काइनामेटिक्स में रिलेटिव मोशन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे एक पर्सन दौड़ रहा है, दूसरा उसके पीछे दौड़ रहा है, तो दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, या उन सेकंड वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काइनामेटिक्स में से बन जाते हैं। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं 2019 के एग्ज़ाम में काइनामेटिक्स में से। नेक्स्ट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में से देखो, डायनेमिक्स में से ओवरऑल 4 क्वेश्चंस, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस किस में से आते हैं, कोलिजन में से। ठीक है, कि एक मास है या एक कह लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर 2 बॉडीज़ हैं वो आपस में कोलाइड कर रही हैं, अलग एक ही लाइन में अलग अलग वेलोसिटी से चल रही हैं, वेलोसिटीज निकालो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन इसमें से हमें देखने को मिले हैं। तो ये कोलिजन वाला टॉपिक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक इसमें एनर्जी, कोलिजन और एनर्जी का जो है मिक्स क्वेश्चन भी आता है। देखो, वर्क पावर एनर्जी और इसमें डायनेमिक्स का थोड़ा थोड़ा मिक्स सेटअप भी आ जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप से भी सेट कर देते हैं। वर्क पावर एनर्जी में से देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन आया था हमारे पास। नेक्स्ट देखो, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में से भी 2 क्वेश्चन आए थे। और रोटेशनल मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, या रिंग, स्फीयर्स, सिलेंडर, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई बॉडी रोल कर रही है,
उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उसकी वेलोसिटी वगैरह के ऊपर। या फिर हम कह सकते हैं एक जैसे कोई बॉडी रोल करके नीचे को आ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी है, या स्लाइड होके नीचे को आ रही है एक्सेलरेशन कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज में क्या है, रिलेशन है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, या एस्केप वेलोसिटी से या ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जिसमें से क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है देखो सॉलिड्स। जो 7th यूनिट है उसको मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया। एक तो सॉलिड्स वाली यूनिट है, सेकंड जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसमें से ओवरऑल 3 क्वेश्चंस देखने को हमें मिले हैं। सॉलिड्स में से 2 क्वेश्चंस। सॉलिड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब क्या होती है, तो इसके ऊपर सॉलिड्स में से बेसिकली क्वेश्चन बनता है। सेकंड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से देखें तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कार्नोट इंजन, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट देखो वेव एंड मोशन। वेव एंड मोशन की अगर बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वही ओपन पाइप, क्लोज पाइप, इस टाइप वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली वेव मोशन में से हमें देखने को मिले हैं। तो अभी एक ऑसिलेशन में से, इसके बाद एक ऑसिलेशन है, एक क्वेश्चन ऑसिलेशन में से भी आया हुआ है, ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना है, टाइम निकालना है, इस टाइप का। तो अब देखा जाए अगर +1 के सिलेबस में आप लोग देखो तो किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में से 1 आ रहे हैं। देखा जाए तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में से सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ पे किया है 5 और 4 मार्क्स। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोस्टैट। अब 11th वाले को 12th वाले से कंपेयर करो, ये जो +2 का सिलेबस है इसमें से आपका कहाँ तक गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में से 8 क्वेश्चन आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों यूनिट मिला के 15 मार्क्स कवर कर ले रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा है उसमें से गॉस लॉ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से तो इतने क्वेश्चन आए हैं कि कोई भी पार्ट उसका छोड़ना सही नहीं है। तो वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स तो आप कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में से 7 क्वेश्चन, मैग्नेटोस्टैटिक्स में से 8 क्वेश्चन। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह इन चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट EMI में से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस वाले चैप्टर में से 5 क्वेश्चन, जैसे LCR सर्किट दे दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव टाइम डिले पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये सब EMI में। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से 1 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में से अगेन 7 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स में देखो सबसे पहले इंटरफेरेंस, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें से हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इस टाइप के क्वेश्चंस की, जैसे हमें एक कन्वेक्स लेंस लिया या एक कनकेव लेंस लिया, उसको हमने वाटर के अंदर पुट कर दिया, तो अब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, क्या वो उसका नेचर चेंज होगा, क्या वो कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग बनेगा या सेम रहेगा, या फिर हम ऐसे कह देते हैं हमने एक मटेरियल को या एक लेंस को उठा के वाटर में डाला तो वो प्लेन ग्लास प्लेट की तरह कब एक्ट करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। प्रिज्म में से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो 7 ओवरऑल क्वेश्चंस इसमें ऑप्टिक्स में से आए हुए हैं हमारे पास। नेक्स्ट ड्यूल नेचर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, और आएगा भी तो उसमें वही बनता है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और ड्यूल नेचर में तो 2-4 चीज़ें ही हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी से फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
तो एक तो ये, और एक फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इन चीज़ों पे बनता है। नेक्स्ट है एटम न्यूक्लियाई, इसमें से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पे पक्का बनता है, हर साल आता है। रेडियो एक्टिव डी के लॉ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालो, हाफ टाइम निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड, एटम में जैसे एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया, एक शेल से दूसरे शेल्फ में, लोअर से अपर में जंप करा दिया, क्या एनर्जी में चेंज आया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में से लॉजिक गेट्स पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे सेंटर टेप, ट्रांसफार्मर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या सोलर सेल, ठीक है। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ होता है, तो इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप देख के चलो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से 6 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स में से 7 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 7 एंड मैग्नेटोस्टैटिक 8, EMI 5। तो ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स, एक 11th वाले में थी काइनामेटिक्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये तो आपको सबसे पहले कवर करनी है ये यूनिट्स, ठीक है। तो इसी पे हम भी फोकस करेंगे, जो फर्दर वीडियोस डालेंगे पहले इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट हर चीज़ है, किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हो, किसी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हो। बस ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैंने ये बताया कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को दे सकते हो, किस टॉपिक को आप सबसे पहले कवर करोगे और किसको बाद में। तो ये हमारा 2019 के पेपर का एनालिसिस था। उसके बाद देखें जो इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग 105 से 112 के बीच में रह सकती है, ठीक है। जो लास्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा जाए तो 100 जा रही हैं, तो उससे 5 to 10% हम अबव ही कह सकते हैं, लेस तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो 105 से 112 तक कट ऑफ जा सकती है। अब 105, सपोज़ अगर आपने 105 लाने हैं तो 105 में देखो 5 मार्क्स तो आप जनरल अवेयरनेस से भी ला सकते हो, ठीक है। 10 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस है, 5 मार्क्स आप आराम से उसमें गेन कर सकते हो, जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 में से 15 आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि जो रीजनिंग आती है बहुत बेसिक लेवल की आती है। ये जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें जो जनरल सेक्शन आता है ये ईजी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन 10 है, तो 10 में से 5 भी सही करोगे तो 5 उसमें ले लिए, प्लस और आपके पास एक और ICT आता है, उसमें भी 10 है, तो 5 उसमें ले लिए। तो ये टोटल कितने बन गए? 20 और 10 30, ठीक है। 105 में से 30 माइनस करो, कितना आएगा? 75। तो ये लगा के चलो कि आपको अपने सब्जेक्ट में 75 मार्क्स तक गेन करने हैं 80 में से, तब आप एक सेफ स्कोर आपका होगा। तो 75 आपका सेफ स्कोर होगा। तो अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप नहीं भी करके जाओगे, फिर भी आप इतने इतने मार्क्स उसमें से हाफ ही मैंने लिए कर सकते हो। रीजनिंग भी ईजी आती है, कोई टफ नहीं आती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही आप इनके लिए करना चाहते हो तो SSC CGL के लास्ट 1-2 साल के पेपर उठा के उसमें से क्वेश्चंस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या टीचिंग के ही उठा लेना कोई भी, तो इस पे ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपको फोकस करना है वो अपने सब्जेक्ट पे करना है, जहाँ 80 में से 75 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं टू क्लियर द NVS एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये था आपका इस टाइप से। अब देखो आपको ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, आपको ये पता चल गया कि आपको इतने मार्क्स इसमें लेके आने ही हैं। सेकंड, नेगेटिव मार्किंग भी है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी है, कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक है, इसका भी। तो देखने वाली बात यह है कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है वो अपने सब्जेक्ट पे देना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा देखो जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कहाँ से करें? +1 +2 की बुक से आप प्रिपेयर करो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एक सैम्पल पेपर ख़रीद लो जिसमें लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, ज़रूरी नहीं है NVS के ही हो, किसी भी उसके हो। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है, अच्छी बुक है। अरिहंत की आती है, वो भी अच्छी है, ठीक है। तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो
उससे गो थ्रू हो सकते हैं। बीएससी के 2-4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, जैसे ये सिंटिलेशन काउंटर, जीएम काउंटर, ये सब। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा यही इन जो जनरल सेक्शन है उसके लिए तो मैंने बताया ही है कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें से उठाओ तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन है यूज़फुल आपके लिए होगी। सो अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो अदर्स के लिए भी यूज़फुल होगी। तो जितने आपकी फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। एंड एक मिनट, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि इसमें 130 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा जो है मतलब इंग्लिश हिंदी का जो सेक्शन आना है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, ल्यूसेंट की हिंदी इंग्लिश की। वो देखा जाए तो उनके मार्क वो ओनली क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है। तो उनके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन उनको आप नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश और हिंदी सेक्शन को क्लियर नहीं करते हो तो आपने चाहे सब्जेक्ट में जितना मर्जी अच्छा किया हो, आपका पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ क्लियर है। सो थैंक यू।